हब बनाने की बात वित्त मंत्री ने कही है। निश्चित रूप से आयुर्वेदिक की दृष्टि से भी उन्होंने कहा है, एम्स के लिए कहा है। सभी दृष्टि से मुझे लगता है कि सभी क्षेत्रों में, चाहे चिकित्सा के क्षेत्र में हो, फिर चाहे खेल के क्षेत्र में हो, फिर चाहे वो शिक्षा के क्षेत्र में हो, सभी क्षेत्रों में पूर्ण रूप से उन्होंने समाहित किया है बजट को। ये जितना बजट हुआ है, जो देश के लिए बजट है, उसमें मध्य प्रदेश भी साथ में ही है। मुझे लगता है कि बहुत बड़ा बजट भी मध्य प्रदेश के लिए भी आए। मध्य प्रदेश के वित्त मंत्री जगदीश देवड़ा इस वक्त मेरे साथ मौजूद है। मध्य प्रदेश के वित्त मंत्री का पहला रिएक्शन आप सुन रहे थे। किसान के लिए क्या है, ग्रामीण इलाकों में जिला उत्पाद योजना को मजबूती दी जाएगी और तटवर्ती क्षेत्र के किसानों के लिए नारियल संवर्धन योजना लाई जाएगी। हालांकि क्या प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना में बदलाव की बात ऐसी उम्मीद की जा रही थी, वो फिलहाल नहीं हुआ है। आयकर स्लैब में भी फिलहाल कोई बदलाव नहीं हुआ है, वो एज इट इज उसे कह सकते हैं। लेकिन बादाम और अखरोट की पैदावार बढ़ाने के लिए प्रयास किए जाएंगे। इसके अलावा बुनकर और कारीगरों की मदद के लिए हथकरघा और हस्तशिल्प कार्यक्रम लाए जाएंगे। रेशम, ऊन और जूट फाइबर में आत्मनिर्भरता के लिए राष्ट्रीय फाइबर योजना लाई जाएगी। और ये स्वाभाविक लग रहा था कि शेयर बाजार में गिरावट आएगी, क्योंकि शेयर मार्केट को झटका लगा है। जिस तरीके से शेयर मार्केट के लिए ये जो घोषणा हुई है वो उनके लिए झटके के बराबर ही थी, क्योंकि फ्यूचर ऑप्शन पर एसटीटी बढ़ा दिया गया है। और शेयर बाजार के लिए झटका था, क्योंकि फ्यूचर पर एसटीटी बढ़कर जिस तरीके से 0.02% हुआ, यानी कि 60% की बढ़ोतरी हो गई और इससे हाई फ्रीक्वेंसी और रिटेल डेरिवेटिव ट्रेडर्स की लागत बढ़ गई। राजस्व बढ़ेगा, लेकिन शेयर मार्केट को यह फिलहाल पसंद नहीं आया है और शेयर मार्केट में 2300 अंकों की गिरावट, भारी गिरावट बजट के बाद देखने को मिली है। सेंसेक्स ने इस शेयर को सलाम नहीं किया, इस बजट को सलाम नहीं किया है और शेयर मार्केट में भारी गिरावट देखने को मिली है, जिसकी आशंका लग रही थी कि जैसे ही अनाउंसमेंट हुई एसटीटी की और उसके बाद ये नतीजा देखने को मिला है। शेयर मार्केट के लिए खबर झटके जैसी थी कि लगभग 60% की बढ़ोतरी हो गई है। फ्यूचर ऑप्शन पर एसटीटी बढ़ना ये बिग झटके के जैसा था, जिसका रिजल्ट देखने को मिल रहा है, यानी हाई फ्रीक्वेंसी और रिटेल डायरेक्टिव में ट्रेडर्स की लागत बढ़ गई है। अब ट्रेडर्स की लागत बढ़ी है तो फिर उसका असर दिख रहा था और बजट के बाद शेयर बाजार में भारी गिरावट सामने है। कैसा होगा, तीन कर्तव्य के बारे में बताया। छह मुद्दे जो महत्वपूर्ण इस भारत के विकसित के लिए होंगे उसके लिए बताया। कई योजना के बारे में उन्होंने बताया, चाहे वो हाई स्पीड रेल का जो कॉरिडोर हो, सेमीकंडक्टर का पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा करने का मामला हो, चाहे वो फिशरी से जुड़ा हुआ हो, चाहे वो जल मार्ग के बारे में एक तरह से कारखाना से लेकर पूरी तरह जल मार्ग के परियोजना की चर्चा किया है। और कई चीजें, कैसे मेडिकल कॉलेज, मेडिकल इंफ्रास्ट्रक्चर, कैसे डिस्ट्रिक्ट के हॉस्पिटल में आईसीयू और वहां पर पूरा ट्रॉमा सेंटर का यूनिट बनाने का निर्णय लिया है। इसलिए और मैं विस्तार से आपको बात आपके बीच में करूंगा, लेकिन आज आदरणीय प्रधानमंत्री जी नरेंद्र मोदी जी को और वित्त मंत्री को धन्यवाद देता हूं कि 2047 के भारत के लिए जो नींव आज उन्होंने रखा है, इसके लिए उनको बधाई देता हूं। सिक्योरिटी ट्रांजैक्शन टैक्स बढ़ने के बाद शेयर मार्केट में जबरदस्त गोता लगाया है। सिक्योरिटी ट्रांजैक्शन टैक्स जो 0.02% था, उससे बढ़कर 0.05% हो गया है और सिक्योरिटी ट्रांजैक्शन टैक्स बढ़ना ये शेयर बाजार को रास नहीं आया है और नतीजा ये हुआ कि शेयर मार्केट में भारी गिरावट देखने को मिली है। और आप
जो रिएक्शंस हैं वो सुन रहे हैं। सेक्टर्स, कई सेक्टर्स को फोकस करना, एमएसएमईज को फोकस करना, हर सर्विसेज में भी नया फोकस उन्होंने दिया है और हर एक सोसाइटी के हर एक वर्ग को अलग अलग भागों में कर उनके लिए क्या कर रहे हैं वो भी काफ़ी अच्छा था। और टैक्स में कई जो चीज़ें थी जो पहले से जो कई चीज़ें जो रेस करी जा रही थी सिंप्लीफिकेशन के लिए वो भी उन्होंने काफ़ी हद तक सॉल्व किया। रेयर अर्थ मिनरल और कैपेक्स बढ़ा दिया है, इस ओवरऑल इसको किस तरह देखते हैं? एक्सपोर्ट को लेकर भी काफ़ी फोकस है इस पर। एक्सपोर्ट पे फोकस है, रेयर अर्थ पे फोकस है, कैपेक्स भी 1 लाख करोड़ से बढ़ाया है तो वो भी बड़ा अच्छा है क्योंकि पहले भी अगर आप पहले से देखें तो 11 लाख करोड़ भी बहुत नंबर था। अगर आप 4 साल पहले से देखें तो ऑलमोस्ट डबल कर दिया, तो इस बार और 10-12% से बढ़ाया है। थैंक यू सर। तो ये सीआईआई से उद्योगपतियों के रिएक्शन आ रहे थे, वो बजट को अच्छा बता रहे हैं। वो बता रहे हैं कि इसमें किस तरह के प्रयास किए गए हैं और जो इंफ्रास्ट्रक्चर है उसका बजट 11 लाख करोड़ से बढ़ाकर 12 लाख करोड़ तक चला गया है, ये भी अपने आप में बड़ी बात है, वो कह रहे हैं। तो बजट में इस बार कोई बड़ा ऐलान नहीं हुआ है। लगातार रिएक्शंस हम आपको सुनवा रहे हैं। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बजट पेश कर दिया है। नया इनकम टैक्स इसी साल लागू करने का ऐलान तो हो गया है, लेकिन किसने इस बजट में क्या पाया ये बात है। घाटे में कितनी कमी आएगी ये देखना महत्वपूर्ण होगा, क्योंकि पिछली बार जो टैक्स स्लैब में बदलाव किए गए थे उसे अच्छा खासा बदलाव माना गया था। इसके अलावा दिवाली पर जीएसटी में जो बदलाव किए गए थे उसके बाद उसको लेकर बहुत ज्यादा उम्मीदें नहीं लग रही थी। किसान सम्मान निधि पर चर्चा थी। टैक्स स्लैब में उसके पैसे बहुत ਵਧੀਆ ਬਜਟ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਵਾ, ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਵਾਸਤੇ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਵਾ। किसानों की सुनी गई जिस समय ਹਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਸੁਣੀ ਗਈ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਡੇਅਰੀ ਫਾਰਮ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕੰਮ ਹੈ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਆ, ਉਹਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਉਹਦਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਫਾਇਦਾ ਹੋਊਗਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ। डॉक्टर अवतार कौर। डॉक्टर अवतार जी, ਜਿਹੜਾ ਅੱਜ ਬਜਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਵਾਸਤੇ ਅਨਾਉਂਸ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਸੈਟੀਸਫਾਈ ਹੋ ਕੀ ਦੱਸਿਓ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ। ਅੱਗੇ ਵੀ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਚੱਲ ਰਿਹਾ, ਸੈਂਟਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਸਕੀਮਾਂ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਲੇਡੀਜ਼ ਵਾਸਤੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਲੇਡੀਜ਼ ਨੂੰ ਕਾਫੀ ਮਤਲਬ ਕਿ ਮਦਦ ਮਿਲੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਹੁਣ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਾਫੀ ਲੇਡੀਜ਼ ਵਾਸਤੇ ਰੱਖਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਹਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਤਲਬ ਕਿ ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਲੇਡੀਜ਼ ਵਾਸਤੇ ਹੋਸਟਲ ਖੋਲ੍ਹਿਆ ਜਾਏਗਾ, ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਲੇਡੀਜ਼ ਨੂੰ ਮਤਲਬ ਜਿਹੜਾ ਕਾਫੀ ਕੁਝ ਸਹੂਲਤ ਮਿਲੇਗੀ ਤੇ ਫਾਇਦਾ ਹੋਏਗਾ। ਸਭ ਦਾ ਸਾਥ, ਸਭ ਦਾ ਵਿਕਾਸ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਕਹਿੰਦੀ ਆ। ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਹਰ ਫੀਲਡ ਵਿੱਚ ਮਤਲਬ ਜਿਹੜੀ ਆ ਮਦਦ ਕਰ ਰਹੀ ਆ ਸਾਰੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਨੂੰ ਉੱਪਰ ਲਿਜਾਣ ਵਾਸਤੇ। ਪਿੰਡਾਂ ਜਿਹੜੇ ਛੋਟੇ ਉਦਯੋਗ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਧਾਇਆ ਦਿੱਤਾ ਜਾਏਗਾ। ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਸਕੀਮਾਂ ਬੈਂਕ ਦੇ ਥਰੂ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ, ਲੇਡੀਜ਼ ਗਰੁੱਪ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ। ਹੁਣ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਨੂੰ ਹੋਰ ਵਧਾਇਆ ਜਾਏਗਾ ਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਹੀ ਉੱਪਰ ਜਿਹੜੀ ਤਰੱਕੀ ਕੀਤੀ ਜਾਏਗੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਚਾਹੁੰਦੇ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਹੈ ਉਹ ਇੱਕ ਨੰਬਰ ਤੇ ਚੱਲ ਜਾਵੇ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਜਿਹੜਾ ਸਭ ਦਾ ਸਾਥ, ਸਭ ਦਾ ਵਿਕਾਸ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਜਿਹੜੀ ਸੈਂਟਰ ਸਰਕਾਰ ਸਾਡੀ ਕਰ ਰਹੀ ਆ। ਤੇ ਮੈਂ ਆਸ ਕਰਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਮੈਂ ਵਿਸ਼ ਕਰਦੀ ਹਾਂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਅੱਗੇ ਤੇ ਵਾਧਾ ਪੁੱਜਦਾ ਰਹੇ, ਸੈਂਟਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਧਦੀ ਰਹੇ ਤੇ ਸਾਡੀ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰਦੀ ਰਹੇ। वासुदेव शर्मा संवाददाता दिल्ली से जुड़ गए। स्पर्श सिक्योरिटी ट्रांजैक्शन टैक्स बढ़ना ये रास नहीं आया शेयर मार्केट को और मिली जुली प्रतिक्रियाएं आ रही हैं। देखिए बिल्कुल एसटीटी जो बढ़ाया गया है वो निश्चित तौर पर शेयर मार्केट को राहत नहीं देता हुआ नजर आया। इससे पहले भी पिछली बार भी हमने देखा था कि जो पिछला बजट पेश किया गया था उसमें भी शेयर मार्केट को लेकर कोई बेहद अच्छी खबर नहीं थी और इसके कारण हम देख रहे हैं कि एक बड़ा जो गोता है वो जो है शेयर मार्केट सीधे तौर पर लगाता हुआ नजर आया। सेंसेक्स जो है 2000 अंकों से ऊपर जो है गिर गया और इसके साथ साथ निफ्टी 50 की बात करें या निफ्टी बैंक निफ्टी की बात करें वो भी जो है 1000 अंक से ऊपर जो है गिरते हुए जो है वो भी जो है 1000 अंक से ऊपर जो है गिरते हुए जो है नजर आए हैं। तो ब्लड बाथ मार्केट में हुआ है और जहां एक और आम आदमी उम्मीद लगाए हुए था कि किसी तरीके से पर क्या कुछ रिएक्शन आ रहे हैं, पहले वो एक बार सुन लेते हैं। दवाइयों को सस्ता किया है, 3 एम्स बना रहे हैं, जो मेडिकल सहूलत जी मिलेगी बुजुर्गों के लिए भी खास राहत दी गई है ताकि जो बुजुर्ग हैं उनको कोई परेशानी पेश ना आए, उनके लिए बहुत सहूलत पेश की गई है। पशुधन के लिए भी, किसानों के लिए भी इसमें बहुत सहूलतें हैं जो आर्थिक पक्ष तो सब मजबूत करेंगे। एक ही उनका मकसद है कि सबका साथ, सबका विकास करना है और 53.5 लाख करोड़ का ये बजट जो है देश के इसके मुलाजिम वर्ग को भी सहूलत दी गई है। इनकम टैक्स भरने के लिए भी
29 जुलाई तक डेट निश्चित की गई है और जो अपना विदेश सम्मति है उसको भी वो 6 महीने के अंदर पेश कर सकता है। अगर नहीं तो उस पर जो है टैक्स लिया जाएगा, सजा नहीं दी जाएगी। इसलिए बजट आम वर्ग के लिए, गरीब के लिए बहुत सहूलत वाला है और देश को आगे आर्थिक पक्ष पर 1 नंबर पर ले जाने के लिए मोदी साहब ने, सीतारमण ने बहुत कोशिश की है। बहुत बहुत धन्यवाद। चाहे लोग, अभी हम जनरल जो रिएक्शंस हैं वो कह रहे हैं कि बजट ठीक है, लेकिन किसान सम्मान निधि में फिर 1 साल बिना बदलाव के निकल जाना ये शायद थोड़ा सा किसानों को मायूस कर सकता है। जिस पर शाबाद आ रही है अब तक? जिस प्रकार के रिएक्शन निकलकर सामने आ रहे हैं, कांग्रेस पार्टी की भी ऑफिशियल लाइन आ गई है। उन्होंने इस बजट को फीका जो है कह दिया है और ये भी कह दिया है कि हालांकि अभी वित्त मंत्री का जो भाषण है वो हुआ है, तमाम दस्तावेज पढ़ने होंगे और जो बातें वित्त मंत्री की तरफ से कही गई हैं वो भी पूरी तरीके से स्पष्ट नहीं है। किस सेक्टर को कितना बजट एलोकेट किया गया है इसको लेकर भी अभी जो है चीजें जो है नहीं निकलकर सामने आई है। तो जिस तरीके का माहौल बनाया गया था इस पूरे बजट को लेकर, उस तरीके का बजट निकलकर सामने नहीं आया और फीका बजट जो है कांग्रेस इस पूरे बजट को कहती हुई जो है नजर आ रही है। वहीं दूसरी तरफ अगर हम बात करते हैं, तमाम सेक्टर्स को उम्मीदें थी, खासतौर पर जो नौकरी पेशा लोग होते हैं वो चाहते थे कि इनकम टैक्स में क्या किसी प्रकार का बदलाव होगा या फिर किसी तरीके से जो महंगाई के मोर्चे पर राहत है वो मिलती हुई नजर आएंगी। हालांकि कुछ चीजें इसमें जरूर सस्ती होंगी, माइक्रोवेव ओवन की बात करें, जूतों की बात करें या फिर जो फॉरेन ट्रैवल होता है उस पर लगने वाला टैक्स था वो जो है कम होता हुआ नजर आएगा। लेकिन इसके बावजूद जो एक मोटा माटी अगर हम कहें कि किसी प्रकार की जो बड़ी राहत होती है वो आम लोगों को इस बजट से नहीं मिलती हुई जो है दिखाई दे रही है। लॉन्ग टर्म के लिए हो सकता है कि ये बजट एक भारत का जो लक्ष्य रहता है विकसित भारत बनने का 2047 तक, उसमें एक बड़ा कदम देखने को मिले, लेकिन जो फौरी राहत के तौर पर आम आदमी उम्मीद लगाए रहता है उस तरीके की राहत जो है आम आदमी को इस बजट से अभी जो चीजें स्पष्ट हो रही है उससे नहीं मिलती हुई नजर आई है। भी है, हालांकि जो पॉइंट्स आ रहे हैं कि ईवी बैटरी सस्ती होगी या फिर बजट में बड़े ऐलान नहीं है, उसमें सबसे इंपॉर्टेंट तो किसान सम्मान निधि जिस पर कई साल से बदलाव नहीं हुआ है, और दूसरा जो था कि इनकम टैक्स स्लैब में बदलाव होगा। लेकिन क्योंकि जीएसटी में दिवाली पर बदलाव हो गया था, इनकम टैक्स स्लैब में पिछली बार एक लंबी छलांग लग गई थी रेंज में, इसलिए यहां बदलाव दिखाई नहीं दे रहा था। लेकिन इंपैक्ट कितना पड़ेगा इसका, क्योंकि इनकम टैक्स का नया एक्ट जो है वो इसी साल से लागू हो जाएगा और पनिशमेंट की जगह पेनल्टी को प्राथमिकता दी जाएगी। इससे बिजनेसमैन में और जो इनकम टैक्स भरना आसान होगा, ये एक पॉइंट जो है वो थोड़ा सा नौकरी पेशा के लिए और व्यापारी के लिए राहत दे सकता है। देखिए बिल्कुल, अगर हम नए टैक्स रिजीम की बात करें तो जैसा कि वित्त मंत्री भी कहती हैं कि इससे जो सीधे तौर पर जेब है उसमें पैसा बचता हुआ जो है नजर आएगा। लेकिन जो उम्मीदें लगाई जा रही थी कि जो मार्केट में पैसा नहीं देखने को मिल रहा है, वो मार्केट में पैसा किस तरीके से आए, पैसा जब भी मार्केट में आएगा जब लोगों की जेब में सीधे तौर पर यानी डायरेक्ट तौर पर पैसा बचेगा, ना कि इनडायरेक्ट तौर पर जो पैसा है वो बचता हुआ नजर आएगा। और इसलिए हम देखते हैं कि अलग अलग प्रकार से जो उम्मीदें हैं वो जो आम आदमी है वो लगाता हुआ नजर आता है। हालांकि देश की इकोनॉमिक या फिर कहें कि देश की जो चौतरफा विकास है उसको रफ्तार देने के लिए कई जो पॉइंट्स हैं वो इस बजट में सीधे तौर पर देखने को मिलते हुए नजर आ रहे हैं। मसलन अगर हम बात करते हैं तो हाई स्पीड जो रेल कॉरिडोर है उनका बनाने का जो जिक्र है वो इसमें किया गया है, जिसमें मुंबई पुणे हाई स्पीड रेल कॉरिडोर होगा। दिल्ली से वाराणसी की बात की जाए वो रहेगा। 7 जगहों पर हाई स्पीड रेल कॉरिडोर बनाने की जो बात है वो की गई है। इसके साथ साथ अगर हम बात करते हैं जो पॉइंट वाइज पॉइंट जो थोड़ी बहुत राहत इस बजट में मिलती हुई नजर आई है, उसमें यह है कि
जो TCS रेट होता था फॉरेन ट्रैवल पर, उसको 2% अब जो है घटाया गया है। ये एक पॉइंट निकलकर सामने आ रहा है। इसी तरीके से जो TCS रेट होता था मेडिकल और एजुकेशन पर जो बाहर लोग पढ़ने जाते थे, उसको भी 5% से कम कर 2% लाने का जो काम है वो फिलहाल जो है इस बजट में किया गया है। TDS जो NRI जो प्रॉपर्टी बेचते थे, उसमें जो है उसको हटाने का जो काम है वो जो है किया गया है। ये एक छोटी सी राहत जो है देखने को मिलती हुई नजर आ रही है। इसके अलावा कनेक्टिविटी के लिहाज से बात की जाए, शिक्षा के क्षेत्र में बात की जाए, तो इंडस्ट्रियल कॉरिडोर जो है वो बनाने को लेकर 5 यूनिवर्सिटी बनाने का जो काम है वो किया जाएगा। यानी जो सरकार लक्ष्य लेकर चलती है कि पूरे देश का किस तरीके से एक चौतरफा विकास हो, उसकी झलक तो इस बजट में सीधे तौर पर देखने को मिलती हुई जो है नजर आती है। अलग अलग सेक्टर्स के विकास करने की बात जो सरकार है वो कर रही है और उसकी झलक भी देखने को मिली है। लेकिन एक जो डायरेक्ट पैसा बचने वाली बात होती है आम आदमी की जेब में, उसको लेकर कुछ ऐसा बड़ा ऐलान जो है वो इस बजट से जो है नदारद है। और उसी का इंडिकेशन हम देख रहे हैं कि किस प्रकार से जो एक जो इंडिकेटर कहा जाता है शेयर मार्केट की, बजट जिस तरीके का आता है उस तरीके का इंडिकेटर जो है शेयर मार्केट से दिखता है। और वो इंडिकेशन दिख रहा है कि किस तरीके से जो शेयर मार्केट है वो धड़ाम होता हुआ जो है नजर आया है। बिल्कुल, और रेड फ्लैग हम कह सकते हैं देखने को मिला है शेयर मार्केट की ओर से। लेकिन अब ये हमारी स्क्रीन पर चल रहा है, क्या सस्ता क्या महंगा। तो जो सस्ता है उसमें विदेश यात्रा आपके सामने है, जो सस्ता है उसमें बायोगैस मिक्स CNG है। इसके अलावा हम आपको बता रहे हैं जूते, चमड़ा यानी चमड़े से बनी हुई चीजें, कपड़ा, माइक्रोवेव ओवन, EV बैटरीज। जो महंगा है उसमें जिसे हम सिन प्रोडक्ट कहते हैं, शराब, सिगरेट, खनिज उसमें आ गया है, और स्क्रैप, ये चीजें जो हैं ये महंगी हुई हैं। तो ये आप स्क्रीन पर इस वक्त देख पा रहे हैं कि सस्ता और महंगा, इसको लेकर के ये, क्योंकि GST में जो बदलाव है उससे 90% चीजें जुड़ी रहती हैं और वो दिवाली पर ही हो गया था। तो अब बजट में कोई बड़े ऐलान नहीं जिसका इंतजार था, अब इंतजार है पॉलिटिकल रिएक्शंस का। सदन से बाहर आते हुए नेता, और जो हमारे साथ जुड़ेंगे वो नेता, वो ये बता पाएंगे कि वो इस बजट को लेकर क्या कह रहे हैं। हालांकि ये तय है कि पक्ष ने कहना है समावेशी और विकसित भारत का बजट है, और विपक्ष ने कहना है कि दिशाहीन बजट है या बजट में कुछ नहीं था। पर फिलहाल इस बार के बजट में बड़े ऐलान नहीं है, ये तो स्पष्ट है। लेकिन जिस तरीके से टाउनशिप बनाने की बात हुई है इंडस्ट्रियल एरियाज के आसपास, उसका कितना इंपैक्ट रहेगा, या फिर जो कैंसर से जुड़ी 17 दवाइयां हैं जिनसे कस्टम ड्यूटी हटाई गई है, शुगर की कुछ दवाइयां सस्ती होंगी, तो इसे हम अगर देखा जाए तो उस एंगल से ये राहत है। लेकिन आम आदमी की पॉकेट में कितना पैसा बचेगा उसको लेकर के कोई सीधा सीधा गणित इस बार दिखाई नहीं दे रहा है। यह बिल्कुल स्पष्ट है। किसान सम्मान निधि 2019 से जस की तस है, उसमें भी फिलहाल बदलाव होता हुआ दिखाई नहीं दिया है, वो भी एज इट इज चल रही है। और दूसरी ओर देखा जाए तो महंगाई को लेकर भी या दूसरी बातों को लेकर अब कांग्रेस इसे फीका बजट जरूर बता रही है। रेलवे में क्या मिला वो डिटेल का इंतजार रहेगा, जब और डिटेल आ जाएंगी। कितनी नई वंदे भारत हैं, कितनी अमृत भारत हैं, कितने रेलवे स्टेशन अपग्रेड होंगे, कनेक्टिविटी कैसे होगी। लेकिन नए रेलवे कॉरिडोर का ऐलान हो गया है, फ्रेट कॉरिडोर का ऐलान हो गया है, मालगाड़ी के लिए जो नए रूट हैं उनका ऐलान हो गया है। ये एक व्यवस्था की तरह। और ये देखिए अब रिएक्शंस सीधा पार्लियामेंट के बाहर से आने शुरू हो गए हैं। प्रियंका गांधी सदन से बाहर आई हैं। कमल जी सहरावत क्या कह रही हैं, सुन लेते हैं। नई नई चीजों को ऐड किया गया है, आयुर्वेदिक इंडस्ट्री की इंस्टीट्यूट की भी बात की गई है, क्या बोलना चाहिए? आज का बजट विकसित भारत और भारत की संस्कृति दोनों को मिलाकर बनाया गया है। भारत को बायो फार्मा हब के रूप में डेवलप किया जाए, मेडिकल हब के रूप में डेवलप किया जाए। खुद भारत के लोगों की हेल्थ की चिंता के साथ बाहर से लोग आकर यहाँ पर अपना ट्रीटमेंट कराना चाहें, इस तरह का प्रोसीजर किया गया है। टूरिज्म को बढ़ाने के लिए कॉरिडोर्स को डिक्लेयर किया गया है और टूरिज्म के लिए अलग से ट्रेनिंग देने के लिए प्रोविजन किया गया है। इंफ्रास्ट्रक्चर की बात की गई है, आयुर्वेद की बात की गई है, टैक्स प्रोसीजर 2047 के विकसित भारत को जिस तरह से आगे बढ़ना चाहिए उसका पूरा रोड मैप इस बजट में रखा गया है। पिछले 12 साल से जिस तरह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में बजट पेश किया जा रहा है, ये भारत को चौथी सबसे बड़ी
अर्थनैतिक व्यवस्था बना दिया है। पिछले बहुत सालों से फास्टेस्ट ग्रोइंग लार्ज इकोनॉमी, और इसी तरह ये बजट भी गियर शिफ्ट हो रहा है आगे, जैसे कि एमएसएमई स्मॉल स्केल सेक्टर को, टूरिज्म को, और जो अचीवमेंट अभी तक हुए हैं एम्प्लॉयमेंट में, महंगाई कम रखने में, फास्टेस्ट ग्रोइंग लार्ज इकोनॉमी, ये और भी आगे बढ़े। देखिए, आशाओं का बजट है और एक स्थायी अर्थव्यवस्था के सुधार का बजट है। प्रत्येक क्षेत्रों में, चाहे वो शिक्षा का क्षेत्र हो, चाहे वो स्वास्थ्य का क्षेत्र रहा हो या रोजगार सृजन का क्षेत्र रहा हो, इंफ्रास्ट्रक्चर को चाहे परिवहन और रेल के संदर्भ में रहा हो या पर्यटन विकास के क्षेत्र में रहा हो, मैं समझता हूँ कि ये एक दूरगामी बजट है। और इस बजट के जो परिणाम हैं, वो चाहे युवा हो, किसान हो, महिलाएं हो, इनको जो प्राथमिकता देकर किया गया है, मैं समझता हूँ कि ये एक जो हमारी अर्थव्यवस्था है उसका एक ईमानदार एक्सरे है और निश्चित रूप में ये एक बजट जो है आर्थिक समृद्धि की नींव रखने वाला बजट है। सर, उसके अंदर बहुत सारी चीज़ें भी ऐड करी गई। आयुर्वेदिक इंस्टीट्यूट की बात की गई और कंटेंट क्रिएटर, उनके लिए भी जो है एक नहीं, देखिए, बहुत सी चीज़ सस्ती भी हो, जैसे माइक्रोवेव है, ओवन है, मोबाइल फोन है, ईवी बैटरी है, जूते हैं, कैंसर से संबंधित दवाएं हैं, शुगर से संबंधित दवाएं हैं, ये सारी चीज़ों को कम करने की कोशिश की गई है। सबसे बड़ी चीज़ ये है कि जो अनुमान था 4.5 से नीचे राजकोषीय घाटे का, अद्भुत है कि 4.4 के आसपास राजकोषीय घाटा रहा है और अगले लक्ष्य को उन्होंने 4.3% राजकोषीय घाटे के उसमें किया है। मैं समझता हूं कि जो चैंपियन एमएसएमई बनाए जाने का जो प्रयोजन है या खेल इंडिया मिशन को बढ़ावा देने की बात है, हर जिले में महिला छात्रावास और औद्योगिक कॉरिडोर के निकट टाउनशिप बनाने की चीज है, एक बहुत दूरगामी बजट है। हाँ, करें। क्या बजट की स्पेसिफिकेशन आपको दिखाई दे रही है? देखिए, पहली बात तो आज का जो बजट हमारी सरकार के द्वारा पेश किया गया है, ये 21वीं सदी के दूसरे क्वार्टर का, और जो क्वार्टर हम सबके लिए बहुत ज़्यादा मायने रखता है, क्योंकि 2047 जब हम एक विकसित भारत बनाने का जब हम जिक्र करते हैं, तो ऐसे में अब ये जो अगला क्वार्टर शुरू हुआ है 25 से लेके 50 तक का, यहाँ से अब हमें हर उस सोच को बल देकर आगे बढ़ना होगा जो इवेंचुअली 2047 में भारत को एक विकसित देश बनाने का काम करे। और अब अगर आप इस सोच के साथ इस बजट को अगर आप देखिएगा, तो आपको एहसास होगा कि किस तरीके से इंफ्रास्ट्रक्चर पे बल दिया गया है, रूरल इंफ्रास्ट्रक्चर पे बल दिया गया है, अर्बनाइजेशन के ऊपर जोर दिया गया है, गांव शहर की दूरी को कम करने का इसमें प्रयास किया गया है, आत्मनिर्भरता पे बल दिया गया है, मैन्युफैक्चरिंग और मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर के हर एक वर्टिकल्स में, भले वो डिफेंस में हो, वो प्रोसेसिंग में हो, वो किसी भी क्षेत्र में हो, रेयर मिनरल्स में हो, हर क्षेत्र में जिस तरीके से आत्मनिर्भरता को कुंजी बनाकर इस बजट में उस व्यवस्था को और ज्यादा मजबूत करने का प्रयास किया गया है। युवा शक्ति को केंद्र में रखकर जितने ये सारे वर्टिकल्स एक्सपैंड होंगे, उतनी ही जॉब अपॉर्चुनिटीज भी क्रिएट होंगी। स्किलिंग पे बहुत ज्यादा कंसंट्रेट पुनः किया गया है। फार्मिंग की अगर बात करें, उसमें जिस तरीके से डाइवर्सिटी को एक्नॉलेज किया गया है, नहीं तो आप उसी को एक ही उत्पादन बार बार रखने की भी समस्या सरकार के पास इवेंचुअली होने लगेगी। तो कैसे डाइवर्सिफाई किया जाए, कोकोनट, कोको, इन तमाम चीज़ों को जिस तरीके से बजट में रिकॉग्नाइज किया गया है, फिशरीज को और ज़्यादा ऑर्गेनाइज करके उस सेक्टर को एनहांस करने की बात हो, मैं मानता हूं कि ये 47 विकसित भारत के निर्माण के लिए उसकी एक मजबूत नींव को तैयार करने वाला एक बहुत ही विजनरी बजट है। और इसकी खासियत ये भी है कि 9वीं बार वित्त मंत्री जी ने इस बजट को पेश किया है। खासियत तो ये है कि उन्होंने 9वीं बार किया है, बट
एक ही प्रधानमंत्री के अंदर उन्होंने 9वीं बार किया है। ये कंटिन्यूटी दिखाता है, स्टेबिलिटी दिखाता है सरकार की सोच में, सरकार की नीतियों में, जो कहीं ना कहीं वैश्विक स्तर पर भी हमारी पहचान को मजबूत करता है। इंपोर्ट एक्सपोर्ट्स को हम लोगों ने मजबूती देने की इसमें बात की है और ईज ऑफ बिजनेस के साथ साथ ईज ऑफ लिविंग पे इस सरकार का, हमारी सरकार का बल रहा है। रिफॉर्म एक्सप्रेस का जिक्र मेरे प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी करते रहे और रिफॉर्म्स के माध्यम से जितना सरलीकरण हो सकता है सिस्टम का, वो करने का प्रयास किया। आज के बजट में भी आप देखें जिस तरीके से पहले के बजट और आज के बजट में समझने के लिए ज्यादा था, चीजें ज्यादा समझ में आ रही थी। पार्ट ए पार्ट बी जिसका जिक्र मैं सुबह से कुछ न्यूज चैनल पे भी सुन रहा हूँ, जिस तरीके से उसको भी इक्वली बैलेंस किया गया है ताकि सही में जो टेक्निकल पक्ष भी है उसको भी जनता तक सही ढंग से पहुंचाया जाए। तो मैं मानता हूं कि ओवरऑल ये 2047 को मद्देनजर रखते हुए इस बजट को तैयार किया गया और इसके लिए मैं मेरी तरफ से, मेरी पार्टी की तरफ से माननीय वित्त मंत्री साहिबा का दिल से आभार प्रकट करता हूँ। क्या बोलना चाहेंगे? नहीं, युवाओं को डेफिनेटली इस बजट में प्राथमिकता दी गई है। बहुत सारे ऐसे संस्थानों का निर्माण किया जा रहा है जो युवाओं को ट्रेन करने के फोकस से और युवाओं को रोजगार देने के फोकस से बनाया गया है। जहां पे कंटेंट क्रिएशन की बात करते हैं हम लोग, तो कंटेंट क्रिएशन को बकायदा जो रिस्पेक्ट मिलना चाहिए था एज अ प्रोफेशन इन द सोसाइटी, अब वो इस बजट के माध्यम से होने वाला है। कंटेंट क्रिएटर्स के आत्मसम्मान का ये बजट है और उनको रिकग्नाइज किया गया है। तो ये बहुत ही ऐतिहासिक और दूरदर्शी बजट है। सिर्फ युवाओं के लिए नहीं, महिलाओं को भी ट्रेन करने के लिए बहुत सारे ऐसे इंस्टीट्यूट्स की स्थापना की गई है। पहली बार किसी बजट में मेंटल हेल्थ को प्रायोरिटी दिया गया है। मेंटल हेल्थ इंस्टीट्यूट का निर्माण किया जाने वाला है। तो डेफिनेटली ये बहुत ही रोबस्ट बजट है, होलिस्टिक बजट है और आने वाले समय में जो बोल्ड रिफॉर्म्स का हम लोग बात करते हैं, समाज के इंक्लूसिविटी का बात करते हैं, ये बजट उसकी जो नींव है उसको रखा है। लेकिन जैसे ही मैम का स्पीच खत्म होता है, निर्मला मैम का जो सेंसेक्स है 2000 पॉइंट नीचे चला आता है, इसको आप क्या करेंगे? ऑल ऑफ सडन मैम